बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया है हमने आज भी अपने ब्लॉग का आगाज़। यहाँ जी सुबह का नाश्ता हो चुका था। यहाँ दोपहर के बाद यानी ज़ोहर की नमाज़ के बाद यानी मैं निकली थी बाज़ार क्या गई थी जी। रास्ते में मैं पहुँची थी, धूप में निकली थी बाज़ार के लिए और आधा रास्ते में गई तो इतने बादल गहरे आए थे और बारिश का एकदम से मौसम बन गया। कोई मौसम का ऐसे ही था, बिल्कुल धूप में मैं निकली थी और 3:30-4 का टाइम था, कुछ ऐसे ही टाइम था, मुझे याद नहीं है क्योंकि दोपहर के टाइम मैं निकली थी बाज़ार के लिए। मुझे थोड़े से मसाले वगैरह सब लेने थे, कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, तो इतना सामान मुझे लिया भी नहीं और यकीन जानिए इतनी बारिश कि मैं आधे रास्ते में समझ ली घर थोड़ा सा करीब रह गया था। बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हुई, मोटी बूंदें आई, उसके बाद जी फिर उसके बाद रिमझिम के बाद खूब अंदर घर में बस दाखिल हुई हूँ और इतनी तेज़ बारिश, सारी बच्चियाँ ऊपर आ गई थी और मैंने सामान रखा। कुछ मुझे फ्रिज की बोतल लेनी थी, वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं, चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी मुझे सालन भी बनाना है फटाफट क्योंकि किचन है ना रूम से बहुत ज़्यादा दूर है, समझ लीजिए। मैं मोबाइल ले जाने में मुझे थोड़ा सा मसला हो जाता है कि मैं किस तरह से लेकर जाऊँ। तो यहाँ जी आज क्या बनाएंगे क्या, तो ये तो हम बारिश रुकने के बाद ही, बारिश थम जाएगी उसके बाद कुछ करेंगे क्योंकि मैं मोबाइल लेके नहीं जा सकती। तो अभी सिर्फ ना रूम में से बैठ के मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ पर बच्ची सारी एंजॉय कर रही हैं और बारिश इतनी धुआंधार वाली आई है, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह। मैं क्या बताऊँ आज आपको, माशाल्लाह इतनी गर्मी के बाद आज जी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह मौसम बना है। और ये अचानक हुआ है सब, सुबह से कुछ भी इम्कान नहीं था बारिश का, अचानक से सब हुआ है। बस मैं कह तो नहीं हूँ, आधे रास्ते में मैं पहुँची थी, बादल हुए, जब मैं आने लगी कुछ सामान तो मैं बिल्कुल भूल गई लेना। तो इसी मौसम की वजह से एकदम काली सी घटा आने लगी बाज़ार में और मैंने जल्दी जो बस समझ आया, काफ़ी सामान तो मैं भूल भी गई। तो बस मौसम की वजह से वापस लौट कर आ गई मैं। इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे। जल्दी जो लेना था वो मैंने लिया और आई, घर तो पहुंची ही थी, बस घर के करीब थी, इतनी तेज़ बारिश थी। तो बारिश में ना मेरे रूम का हाल बड़ा बुरा हो जाता है क्योंकि सहन है, उसके बाद जाहिर सी बात है जो मैंने यहाँ पर पर्दा बांधा था वो भी टूट गया सारा क्योंकि आंधी के साथ बारिश बहुत तेज़ आई थी। तो यहाँ जी चेक कीजिए बारिश कितना ज़्यादा पानी हो रहा है, ये देखिए। अच्छा, इस रूम में भी पानी जाता है यहाँ से। तो यहाँ जी फिर मैं आ गई थी चिकन लेकर आई थी मैं। उसको मैंने 4 हिस्सों में कन्वर्ट किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी। 1 किलो लेकर आई थी, उसके बाद मैंने 4 हिस्सों में इसको करके रख दिया है। बहरहाल मैं 1 हिस्सा बनाऊँगी इसका, यानी 1 पाव मेरी चिकन है, 1 पाव ही अरबी है और थोड़ी सी प्याज वगैरह कट की अरबी गोश्त बना रही हूँ आज। तो आप कहीं जाना नहीं है, इस तरह हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहेगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी कीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को क्लिक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। उससे होगा कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल जाएगा। तो आपको कहीं जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहना। मौसम हमारे हैदराबाद का आज बहुत ही प्यारा हो रहा है। आज जी यहाँ मेरे बर्तन को इग्नोर कीजिएगा, ये मैं उसी बर्तन में बना रही हूँ क्योंकि मेरे जो नॉन स्टिक बर्तन है वो सारे मेरे रूम में होते हैं क्योंकि मेरा किचन सेफ्टी नहीं है अभी। तो यहाँ जी जब सेफ्टी हो जाएगा तो कोई कबर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है किचन में, सिर्फ स्लिप है और बस ऐसे ही एक रेक लगा हुआ है, आपने देखा ही होगा। क्योंकि ना कोई सेफ्टी नहीं है इसलिए नॉन स्टिक बर्तन और जो भी बर्तन होते हैं ऐसे वो। तो यहाँ मेरे पास यही वाला बर्तन था, मैं इसमें खड़ी हो गई। मैंने कहा जब तक अंदर से लेकर आऊँगी मेरा मोबाइल भीग जाएगा क्योंकि किचन में भी पानी वानी बच्चे इधर उधर फेंक ना दे, सारी बच्चियाँ बाहर हैं तो मोबाइल का बड़ा इशू रहता है। मैं मोबाइल को बहुत ज़्यादा ना संभाल कर रखती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। तो यहाँ जी इसीलिए मैंने इस बर्तन को लिया और इसी में सालन बनाने खड़ी हो गई। वही सादा अंदाज़ था, प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद चिकन वगैरह सब ऐड कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा बाहर। मैं भी तो मौसम को एंजॉय करूँ ना, मौसम बड़ा प्यारा सा माशाल्लाह बना हुआ है। तो यहाँ सहन की सारी सफाई सब करी है मैंने और उसके बाद जी बच्चे सारी ना यहीं इधर उधर बस इंजॉय कर रही हैं। तो आपको कहीं जाना नहीं, हैदराबाद के मौसम को एंजॉय करना और मुझे बताइएगा कहाँ हमारी फ्रेंड्स के यहाँ बारिश हो रही है। वैसे आजकल ना मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। बस अल्लाह ताला अपना रहम करे, करम करे परवरदिगार, इतनी ही अपनी रहमत हो कि हमारे मुसलमान भाई परेशान ना हो और जी गर्मी का तोड़ बस सही हो जाए। तो मेरे बर्तन को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये मेरा आज बर्तन अच्छा नहीं है। बर्तन तो मेरे पास बहुत हैं, इसमें सिर्फ मैंने आपको शायद ये बात बता चुकी हूँ कि इसमें मैं बॉयल चीज़ें बॉयल करती हूँ, यानी एग बॉयल कर लिए या पोटैटो कर लिए, कुछ भी कर लिया जैसे
बॉयल करने वाली चीज़ है, लेकिन आज मुझे इसमें सालन, 12 सालन भी बना लेते हैं, लेकिन ये कि बहुत कम, ये मैं यूज़ नहीं करती इतना ज़्यादा, तो इसी में बना रही हूँ। क्योंकि किचन से रूम से किचन के आने में मुझे बहुत टाइम लग जाता, और इस चक्कर में मेरा मोबाइल का मसला जो है वो मैं बता रही हूँ आपको, वो भाई मैं मोबाइल साथ साथ रखती हूँ, अपने साथ साथ रखती हूँ। मेरे रूम की हालत देखिए कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है ना। तो सालन बना लूँ, ये देखिए जी सारी बौछार जो होती है ना बारिश की वो यहाँ आती है। अच्छा, मेरा पहले ना रूम बहुत ज़्यादा टपकता था, बहुत ज़्यादा, जगह जगह से पानी आता छत से, क्योंकि चौकों की छत थी ना जब मेरी बेटी छोटी होती थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत बहुत जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का, जब मैंने डिवाइडर बनवाया ना तब वो बादल देखिए कितने प्यारे बने हुए। जब मैंने डिवाइडर बनवाया ना उसके बाद मैंने कहा अब जी छत का प्लास्टर लाजमी, क्योंकि मेरा डिवाइडर इतना महंगा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी ज़ाहिर सी बात है भीगते भीगते ख़राब ही हो जाती है। तो फिर मैंने अच्छा सा प्लास्टर कराया था। अल्लाह का शुक्र है कितने साल हो गए, मेरी बेटी की शादी भी हो गई माशाल्लाह, लेकिन अब छत बिल्कुल एक पानी नहीं आता। हालांकि इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी हुई हैं, लेकिन एक बूंद पानी की नहीं आती। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं कहती हूँ छोटा सा मेरा आशियाना है, छोटा सा घर है, हालांकि घर तो बड़ा है लेकिन हमें पोर्शन छोटे छोटे से मिले हुए। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं जितना अदा करूँ ना, मैं बहुत 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 शुक्र है अल्लाह का कि मैं वो वक्त याद करती हूँ ना, मेरा किचन भी नहीं होता था। पता ही क्या, तो आज है ना आप मेरी बातों पे गौर करें, ये जो सारी बारिश ये तो हम आपको दिखाते रहते हैं। जब मेरा किचन भी नहीं होता था, और यकीन जानिए जगह जगह मैं चूल्हा रख लेती थी, हवा आ रही थी, बारिश आती थी, फिर बारिश आती थी ज़्यादा तो रूम में कर लेती थी अपना सारा। तो बस ऐसा होता था मेरे साथ ना, जब मैं ऊपर शिफ्ट हुई थी ना, तो अल्लाह ताला हल्के हल्के सभी कर देता परवरदिगार। आज ऐसा किचन है, जाहिर सी बात है जब कबर्ड वगैरह बनेंगे तो अल्लाह ताला वो भी दिन लाएगा। फिर उसके बाद जी मगरिब की अज़ान हो गई थी, सालन हमारा बन गया था। ये बाद आज मस्जिद गए नहीं क्योंकि बारिश बाहर बहुत हो रही थी वक्फे से, तो ये बाद मगरिब की नमाज़ मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त हम दोनों पढ़ रहे थे नमाज़, तो ये बाद मेरे साथ साथ पढ़ रहे थे। आज अपने चचा के साथ नहीं गए, हालांकि मेरे देवर लेकर जाते हैं बच्चों को। 3 ही हमारे यहाँ बेटे हैं, बेटियाँ माशाल्लाह। अभी बेटियाँ हमारी, एक मेरी बेटी की शादी हो गई है, और बेटियाँ एक देवर की 4 हैं और एक बेटा देवर की 2 हैं। और जो मेरे साथ रहती है मरियम फातिमा, उनकी वो भी 2 बहनें हैं और एक भाई है इब्राहिम। और यहाँ जी मरियम फातिमा की फैमिली जी गई हुई है। मरियम की तबीयत ठीक नहीं है, मरियम गई है दवा लेने ना, डॉक्टर्स को चेकअप कराएंगी, क्योंकि मरियम की 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है। यहाँ लाइट, जब बारिश आती है तो फिर भाई लाइट का तो ऐसे ही होता है। और मैं हूँ जी यहाँ पर इस वक्त, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बच्चे गए में डॉक्टर्स के। ये आहिस्ता आहिस्ता कौन आ रहा है? ज़ैनब, आओ 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 मेरा मुन्ना, आओ 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 आओ। मरियम डॉक्टर्स के गई हैं। क्या हो रहा है आपको? इधर आओ, इधर आओ। रात को तो बड़ी बातें कर रही थी। आपकी मैमे कहाँ गई है? शम क्यों आ रही है आपको? छम क्यों आ रही है? ये जो आदत आओ ना, छम आ रही है आपको। हाँ, आपकी मैमे गई हैं? आपने सेल कर दी। मैमे ज़ैनब की थी भाई, अब बच्चा रह गया है ना मैमे का, है ना। और रात को क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था ना, मैं, है ना, ऐसे चिल्ला रहा था। और आप कैसे बातें कर रही थी ताए अब्बू से, मुझे बताओ। बेटा तो इतना पाला लग रहा है, जो जी ज़्यादा लग रहा है। फातिमा का येलो डे स्कूल में था, आपने, आपको दिखाया था मैंने, हाँ। है ना, अच्छी लग रही थी ना फातिमा। फातिमा आएंगी जब आप साथ खेलोगे। आपको सुफियान अच्छा लगता है? फातिमा फातिमा जी हाँ, यहाँ जी हस्बैंड आ चुके थे, और नहीं ये लेकर नहीं आए, बल्कि मैंगो जी लेकर आए, हमारे शारिक भाई यानी मेरे देवर के बेटे। तो ये तो हम आपको दिखाते रहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आम तो मेरे पास है, लेकिन मेरा दिल इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है उसकी वजह ये कि जैसी लाइट आई ना, बारिश में यही तो मसला होता है, लाइट ना आए तो बेहतर रहता है हमारे लिए। तो बापड़ा वाले सही करते हैं जो बंद रखते हैं। इतनी तेज़ ना खंभों में कोई चिंगारी लगी, इतनी तेज़, इतनी देर तक आग लगी, यकीन जारी सब इतने ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसी घरों में आग लग जाती है। तो यहाँ जी मैंने फ्रिज किया जल्दी से बंद, क्योंकि ना बहुत डर रहता है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, सारा फैला हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक चाहती हूँ जी दुआओं में।